अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? खैरियत के साथ हैं? टॉपिक एक्सचेंज रेट का चल रहा है और इसकी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया, आप लोगों के साथ जो डिस्कशन की दैट वाज अबाउट द एक्सचेंज रेट, द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। अब जो एक्सचेंज रेट है ये तीन तरह से डिटरमिन हो सकता है किसी मुल्क के लिए। यानी देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट कह सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, बेसिकली तो एक ही सिस्टम है, उसमें किसी तरीके से इंटरवेंशन करके उसको तीन बनाए गए हैं। वो किस तरह से, एक तो ये जो बिल्कुल अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो आज का टॉपिक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सेकंड जो है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। और थर्ड वन उसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट। मैनेज है तो फ्लोट ही है, फ्लोटिंग ही है, बट वो मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है। ये तीन तरह से हैं और इनमें जो आज की जो वीडियो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के मुतालिक है। पहले वाला फ्लोटिंग मींस के अगर हमारे जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी है, जो मेरी करेंसी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, वो करेंसी अगर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की बेस पे, मार्केट फोर्सेस की बेस पे, यानी द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिटरमिन हो, तो सच टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इज नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जी, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से होती है? इस तरह से करेंसी की कि ये फॉरेन करेंसी मार्केट है और इसमें यह है डिमांड फॉर रुपीज़। कौन डिमांड करता है रुपीज़ को? जी, फॉरेनर वो डिमांड करते हैं रुपीज़ को जिन्होंने पाकिस्तान से गुड्स बाय करनी है, पाकिस्तान से सर्विसेज बाय करनी है और जिन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो रुपीज़ को डिमांड करेंगे। और सप्लाई फॉर रुपीज़ कहाँ से आ गई? इसी मार्केट में रुपया सप्लाई भी तो होता है, जो उन्होंने जहाँ फॉरेनर ने लेना है, डिमांड करना है, तो वो सप्लाई भी कोई करेगा। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई फॉरेन करेंसी मार्केट में अगर ये हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के रेजिडेंट्स करते हैं किस तरीके से, कि अगर मैंने यूएसए से कोई कार मंगवानी है तो मैं क्या करूँगा? मुझे डॉलर रिक्वायर्ड होंगे, मैं डॉलर को डिमांड करूँगा फॉरेन करेंसी मार्केट से और रुपीज़ को सप्लाई करूँगा, उनको रुपया देकर डॉलर बाय करूँगा, तो रुपया सप्लाई हो जाएगा फॉरेन करेंसी मार्केट में, अंदर चला जाएगा। वो ले उनको एक तरह से मुल्क के अंदर से निकल के करेंसी मार्केट में चला गया। जी, इस तरीके से बाद में A2 में ज़्यादा डिटेल है इस बारे में। लेकिन इस वक्त तक यही इतना ही रखते हैं कि सप्लाई इंपोर्ट की वजह से हो रही है। यानी आपकी करेंसी की जो सप्लाई है, रुपीज़ की जो सप्लाई फॉरेन करेंसी मार्केट में हो रही है, वो इंपोर्ट्स की वजह से हो रही है। ये एम से इंपोर्ट लिख रहा हूँ ना, कि अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सप्लाई होगी, और एक्सपोर्ट्स अगर हमारी ज़्यादा हो रही हैं तो हमारी करेंसी को फॉरेनर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन इस वक्त जितनी डिमांड और सप्लाई की बेस पर एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो गया है कि हमारी एक्सचेंज मीन द वैल्यू ऑफ द रुपीज़, द हाँ, द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपीज़। एक इंटरनल वैल्यू होती है, वो इन्फ्लेशन वगैरह, इन्फ्लेशन को कहते हैं कि हमारा रुपया यहाँ कितना डी वैल्यू हो रहा है, या वैल्यू बड़ा ज़्यादा परचेजिंग पावर कर रहा है, वो ज़्यादा उससे बाय कर सकते हैं या कम बाय कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन एक्सचेंज रेट को आमतौर पर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, कि वहाँ रुपीज़ इस वक्त लेट्स सपोज के $1 इज़ इक्वल टू 150 का और पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। अब यहाँ पे ये जो है, ये क्वांटिटी ऑफ ट्रेड की बात हो रही है कि कितना इस प्राइस पे, इस एक्सचेंज रेट पे कितना डिमांड और सप्लाई हो रहा है। अब एक एजम्पशन ये करते हैं कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जी, वही, आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं और कैम्ब्रिज की फ़ीसें आपने जाके वो बैंक में दे देंगे। F7 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप क्या कर रहे होते हैं? यू आर सप्लाइंग रुपीज़। रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं ना। और बैंक वो अमाउंट अपने पास रख कर और पाउंड जो है वो अरेंज करके ब्रिटिश कौंसिल को या यूके भिजवा देगा। इसी तरह थ्योरी है कि डिमांड आप सप्लाई कर रहे हैं, जब सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर ये डायग्राम फॉरेन करेंसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का, तो सप्लाई फॉर रुपीज़ क्या हो जाएंगी? वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाएगा। इस इक्विलिब्रियम की वजह से ट्रेड तो रुपीज़ का ज़्यादा हो रहा है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। अगर लेट्स सपोज के पिछले इक्विलिब्रियम में 400
रुपीज़ का ट्रेड हुआ था, 400 मिलियन रुपीज़ का ट्रेड हुआ था, तो आज 500 का ट्रेड हो रहा है। बट सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है। एक्सचेंज रेट फॉल का मतलब है कि रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा है और रुपये अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, क्योंकि सप्लाई जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अगर हमारी करेंसी जो है वो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई हो रही है और उसको डिमांड करने वाला कोई नहीं है, तो बिल्कुल कमोडिटी मार्केट की तरह उसकी प्राइस, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस तरीके से बाकी तमाम करेंसीज़ भी उनकी डिमांड एंड सप्लाई पे उनकी प्राइसेस जो है वो सेट होती है। तो ये था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर फिक्स एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे और वहाँ बताऊँगा कि बेसिकली तो ये फ्लोटिंग मार्केट तो एक ही है जहाँ डिटरमिन होता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट्स कुछ करती हैं फिक्स करने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा इंशाल्लाह। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।